नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक की चर्चा की जाएगी हमारे बायोलॉजी चैनल में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य टॉपिक है। वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आता है क्वेश्चन कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए या डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से कौन से अंतर होते हैं। हम अपनी बातों के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आप लोगों को देखना है, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है कि डीएनए और आरएनए में किस प्रकार से अंतर आपको बताए जाएंगे। मैं इजी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीएनए की और आरएनए की। तो हेडिंग डाल सकते हैं डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में क्या पढ़ना है आपको, अंतर पढ़ना है कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। तो एक बात यहाँ पे पहले समझ ली जाए कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। ये डीएनए कहाँ मिलता है और आरएनए कहाँ मिलता है। तो यहाँ छोटी सी बात हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लो बेटा कि ये आपकी कोशिका है, ये आपकी क्या है, सेल मीन्स कोशिका। तो इसको हम नाम यहाँ पे दे देते हैं, ये हमारी सेल है, कोशिका है। आपको बताया गया है चाहे वो ह्यूमन सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों की सेल में डीएनए और आरएनए एक अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है, भूमिका अदा करता है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है, मीन्स कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ रहता है, और आरएनए कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित होता है। तो हमने मान लिया कि ये हमारी सेल क्या है, सेल मीन्स कोशिका। जी हाँ, क्या, सेल। अब इस सेल के अंदर मीन्स इस कोशिका के अंदर, तो इस कोशिका के अंदर पाया जाता है हमारा केंद्र। क्या पाया जाता है, केंद्रक। और इसी केंद्रक में पाई जाती है केंद्रिका। क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। और इस केंद्रिका, इस केंद्रक में, किसमें, इस केंद्रक के अंदर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि होता है हमारा डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। फिर बात आती है कि आरएनए कहाँ होता है। तो आरएनए यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यहाँ। लेकिन ये क्या है, तो आपको पता है पहले से कि जो सेल है, तो सेल में डीएनए उपस्थित होता है और डीएनए के चारों तरफ एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जो पदार्थ है, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म है, मीन्स कोशिका द्रव्य है। कौन सा पदार्थ है, कोशिका द्रव्य। अब ए वाला जो भाग है, ए, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक।
क्या होता है, केंद्रक होता है। और ये सेल है मीन्स कोशिका है। क्या है, कोशिका। तो इतनी बात शायद आप लोगों के समझ में आई होगी कि कोशिका के अंदर एक छोटा कोशिकांग होता है जिसको कहा जाता है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मीन्स इस केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और ये जो सेल है, जो कोशिका है, तो कोशिका के चारों तरफ एक तरल पदार्थ भरा है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है आरएनए। कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित होता है, आरएनए उपस्थित होता है। जैसे आपको बताया गया कि ये हमारी सेल है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है। तो कोशिकांग के अंदर क्या उपस्थित है, न्यूक्लियस उपस्थित है, सॉरी कोशिकांग के उपस्थित अंदर क्या उपस्थित है, डीएनए उपस्थित है। क्या उपस्थित है, डीएनए। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। किसमें, केंद्रक में। और केंद्रक में डीएनए की संख्या अधिक होती है। और यदि कम पूछी जाए कि न्यूक्लियस से कम किसमें होती है, तो वो होती है जी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मुख्य बातें आपको ये चीज है, डीएनए और आरएनए में अंतर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। चाहे वो जंतु सेल हो, चाहे वह प्लांट सेल हो, दोनों की सेलों में डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, मीन्स पाया जाता है। अब एक सेल है, कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसका नाम हमने बताया है न्यूक्लियस, केंद्रक। इस केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए। सबसे अधिक मात्रा डीएनए की कहां होगी, न्यूक्लियस में होगी, केंद्रक में होगी। और यदि इससे कम संख्या पूछी जाए कि डीएनए की कहां होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरी बात आती है कि आरएनए कहां पाया जाता है। तो कोशिका में न्यूक्लियस के चारों ओर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। यदि इसके अतिरिक्त बात की जाए कि आरएनए कहां मिलेगा, तो हम कह सकते हैं आरएनए राइबोसोम में मिलता है। किसमें मिलता है, राइबोसोम में। किसमें, राइबोसोम में। आरएनए कहां मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा। राइबोसोम में भी आरएनए उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, कि डीएनए में क्या अंतर होता है और आरएनए में अंतर क्या होता है। क्योंकि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि डीएनए कहां उपस्थित होता है और आरएनए कहां उपस्थित होता है। तो डीएनए कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए की। तो एक तरफ लिख लेते हैं डीएनए और दूसरी तरफ लिख लेते हैं आरएनए। तो ये हमारा है डीएनए। क्या है, डीएनए। और इधर हमारा है आरएनए। ये क्या है, आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में हमको बेटा पढ़ना है अंतर। क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है कि डीएनए में क्या अंतर होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ऐसे हम साइड में बताएंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो पहली बात आपको ये पता चली कि जो डीएनए है, क्या डीएनए ये कहां पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम बता सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस। किसमें, न्यूक्लियस। डीएनए कहां मिलेगा, तो डीएनए हमको मिलेगा न्यूक्लियस। ठीक हो, पहला पॉइंट होगा डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अब दूसरी बात आती है आरएनए की।
तो RNA। RNA कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका। ये दो चीजें क्लियर हुई। डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा, मीन्स केंद्रक में मिलेगा। आरएनए कहाँ मिलेगा? कोशिका द्रव्य में मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है किसका? डीएनए का, कि डीएनए जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब बात की जाए आरएनए की, कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज, क्या? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। दो पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। पहली बात है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ पाया जाता है। फिगर के माध्यम से आपको बताया गया था कि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस डीएनए का पूरा नाम डी मीन्स डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब तीसरी बात आती है कि ये जो हमारा डीएनए है इसमें किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो है इसमें किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है, जिसका सूत्र डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है। अब आरएनए की बात की जाए कि आरएनए में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? राइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में किस प्रकार की शर्करा? राइबोज शुगर। इतनी बात क्लियर हुई। 3 पॉइंट। डीएनए में या डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है या पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट डीएनए का, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, या डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए की बात, तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर बात आती है डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है तो डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है। अगली बात आती है आरएनए में किस प्रकार की शुगर होगी, तो आरएनए में राइबोज शुगर उपस्थित होती है या पाई जाती है। अब देखिए 3 पॉइंट आपको बताए गए। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है उसकी जो पेंटोज शुगर है उसका सामान्य सूत्र, तो डीएनए में पेंटोज शर्करा का सूत्र
डीएनए में पेंटोज शुगर का सूत्र C5H10O4 होता है। C5H10O4 होता है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में राइबोस शुगर का सूत्र C5H10O5 होता है। दो चीजें पता चली। अगला आपका पॉइंट था डीएनए में पेंटोज शुगर का जो सूत्र होता है वो C5H10O4 होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा का जो सूत्र होता है वो C5H10O5 होता है। अगला पॉइंट है कि ये जो पेंटोज शुगर का सूत्र है इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, ये अगला पॉइंट है। कुछ इस प्रकार से बना लीजिए स्ट्रक्चर किसका है, डीएनए का। तो यहां देखिए, यहां एक ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दीजिए और यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन पहले। अब इसके साथ जुड़ेंगे हाइड्रोजन बंध जुड़ेंगे, ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। यहां पे हम जोड़ देंगे हाइड्रॉक्सिल समूह, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रॉक्सिल समूह, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, यहां क्या हाइड्रोजन और यहां जोड़ देंगे CH2OH। ये है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि यहाँ कार्बन कितने थे। तो कार्बन कितने थे, एक, तो ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ए हो गया, तीसरा कार्बन आपका ए हो गया, चौथा कार्बन ए और यहाँ पे कार्बन 5। कार्बन कितने थे, 5 थे, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। हाइड्रोजन 10 थे तो उनको 10 हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 7 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 8 2 10 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 4, तो एक ऑक्सीजन ए, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन हो गए और एक बेटा ऑक्सीजन ए वाला है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार आप पेंटोज शुगर की रिंग बना सकते हैं। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया है। अगला पॉइंट बताया था कि डीएनए में पेंटोज शुगर का सूत्र होता है C5H10O4। किस प्रकार से रिंग बनाई, हमने कुछ ऐसे किया और इसको मिला दिया।
यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। ऊपर हाइड्रॉक्सिल समूह, नीचे हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह। हमने टोटल कर लिया कि कितनी किसकी संख्या है। कार्बन की कितनी थी? 5 थी भाई। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक यहाँ पे 5 कार्बन। हाइड्रॉक्सिल समूह कितने थे? 10 थे। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे है तो 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने थे? 4 थे। तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और चौथा ए ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आप लोग रिंग बना लेंगे। अब देखते हैं आरएनए की बात करते हैं। किसकी? आरएनए की। तो जो आरएनए है इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए आपने लिखा है कि आरएनए का जो राइबोस शर्करा होती है उसका जो सूत्र होता है वो C5H10O5 होता है। तो सेम ऐसे ही हम रिंग को क्या करेंगे? बना लेंगे जैसे बनाई थी। अब करेंगे क्या? तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल बंध, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे ये बंध हमने जोड़ दिया। तो चाहे हम दिखाएं तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक क्या है? कार्बन है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम एक हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ देंगे और यहाँ क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ CH2OH जोड़ेंगे, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ेंगे। टोटल कर लेंगे, कितनी संख्या आएगी देख लो, क्योंकि इसका सूत्र था C5H10O5। तो कार्बन देखिए कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, तो कितने हुए? 10 हाइड्रोजन हुए। ऑक्सीजन कितनी है? 5 है। तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और एक यहाँ ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन। अब डीएनए का अगला पॉइंट क्या है? तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वह एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो लिख सकते हैं डीएनए एक आनुवांशिक, डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। ये बढ़िया पॉइंट है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए के ही द्वारा जो हमारे शरीर में लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आरएनए की बात की जाए तो आरएनए क्या है? तो आरएनए एक संदेशवाहक है। आरएनए क्या है? संदेशवाहक है। ये संदेशों को ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। अगला पॉइंट डीएनए का हम बताएं कि अगला पॉइंट डीएनए का क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं डीएनए में 4 नाइट्रोजन समाक्षार बेस होते हैं। ये जो डीएनए है डीएनए, तो डीएनए में 4 प्रकार के, कितने? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो होता है एडेनिन, एक होता है थायमिन, एक होता है ग्वानिन और एक होता है साइटोसिन। ये 4 होते हैं। अब दूसरी बात है कि एडेनिन जो है
ये हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थायमीन से जुड़ता है, जबकि ग्वानिन ट्रिपल बंध के द्वारा हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। किससे जुड़ा होगा? साइटोसिन से। एक नियम था सारगैफ का नियम। तो सारगैफ के नियम के अनुसार डीएनए जो है उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार बेस होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन जो होगा ये डबल बंध के द्वारा थायमीन से जुड़ेगा और ग्वानिन जो होगा वो ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। अब अगली बात आती है आरएनए की। तो आरएनए की कर ली जाए तो जो आरएनए है क्या, आरएनए, आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। आरएनए जो है उसमें थायमीन को यूरेसिल विस्थापित कर देता है, हटा देता है। थायमीन के स्थान पे कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। बस यही अंतर है। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो ये जो एडेनिन है ये डबल बंध के द्वारा यूरेसिल से जुड़ेगा और जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से क्या होगा? जुड़ेगा। लास्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि डीएनए और आरएनए का। तो लास्ट पॉइंट है डीएनए। डीएनए द्विबलीय होता है। क्या होता है? द्विबलीय होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। आप ये कह सकते हैं डीएनए द्विबलीय होता है, चाहे ये कह दें कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए का लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है? तो हम ये कह सकते हैं आरएनए एकवलीय होता है। क्या होता है? एक वलीय होता है। मीन्स आरएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है? बना होता है। तो इस प्रकार से शायद आप लोगों के दिमाग में डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उस टॉपिक को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।